जो गुजर गया उसे याद मत करना, मुकद्दर में लिखा उसे फरियाद मत करना, जो लिखा है वो होकर रहेगा, कल की चक्कर में आज का खुशी बर्बाद मत करना। प्रिय दोस्तों, आज आपके बीच एक ऐसा क्लास जो अंक गणित, नवीन अंक गणित का है और ये चैप्टर है घातांक और करनी। दोस्त, अपने भाषा में इस क्लास को मैं शुरू करूंगा और खत्म करूंगा। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, भाई को दिल से सपोर्ट करना। अगर कहीं पे लिखा है मेरे दोस्त टॉपिक वन, अगर हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, अगर कहीं पे लिखा है मेरे दोस्त x के पावर y, तो अपने भाषा में जान जाइए ये जो है y ये आपका घात है और नीचे वाला है वो आपका घातांक है। कोई दिक्कत? अगर लिखा है 5 के पावर 3 यानी 3 है आपका घात और ये है आपका घातांक। मेरे दोस्त, आपको ये बतलाने का हम प्रयास करना चाहते हैं कि अगर लिखा है 5 के पावर 3, इसका मतलब ये हुआ 5 को कितना बार लिखा गया है? 3 बार। अगर यही रहता यहाँ पे 2 तो 5 को 2 बार लिखते, 5 के पावर अगर रहता 6 तो इसको लिखते 6 बार। अगर मेरे दोस्त जब x के पावर 2 दिया हो तो ये 2 आपका घात है, लेकिन इस 2 को बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। अगर लिखा है x के पावर 3 तो इसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। x के पावर 3 है यानी x के बाबू x को 3 बार लिखेंगे, तो जब 3 बार लिखेंगे तो इसको बोलेंगे घन, जब 2 बार लिखेंगे तो बोलेंगे स्क्वायर। तो कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं होगा। अब मेरे दोस्त, आपको ये बतलाने का हम प्रयास करना चाहते हैं कि अगर a के पावर m लिखा हो और गुना में लिखा हो a के पावर n, तो होता है a के पावर m प्लस n, यानी नीचे का दोनों एगो में से एक को लिख देते हैं, ऊपर का दोनों जोड़ देते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो a के पावर m भागा a के पावर n, इसका मतलब होगा कि a के पावर m भागा है a के पावर n, तो हम इसको लिखेंगे a के पावर m घटाओ कितना? n। अगर कहीं पे लिखा हो मेरे दोस्त a के पावर m गुना b के पावर m, तो इसको लिखते हैं a गुना b के पावर कितना? m। अब मेरे दोस्त देखिए, तो कहीं पे लिखा हो a के पावर 0 बराबर होता है कितना? 1। दोस्त, कहीं पे लिखा हो a के पावर m और a के पावर m बटा b के पावर m, इसका मतलब होता है a बटा b के पावर कितना है? m। दोस्त, यही सब सवाल आपको मिलेगा। कहीं कहीं पे देखते हैं कि लिखा रहता है, अगर कहीं पे लिखा हो बाबू √3 यानी रूट का मान बराबर के जब इधर आता है तो पावर में कितना हो जाता है? 1/2। यानी अगर हम कहीं पे लिख दे कि a के पावर रूट है यानी a रूट के अंदर है, वास्तव में होता नहीं है, लेकिन अगर इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा a के पावर 1/2, यानी रूट का मान होता है 1/2। हमेशा आपको याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक आपको तो नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, यानी फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पे आपको सवाल मिलेगा। अगर कहीं पे लिखा हो मेरे दोस्त 5 के पावर 6 यानी 5 को कितना बार लिखा जाएगा? 6 बार। 5 को कितना बार लिखा जाएगा? 6 बार। अगर पूछा जाए बताइए इसमें घात की संख्या कितनी है यानी घात का मान कितना है, तो घात का मान आपका 6 है। अगर पूछा जाए घातांक कितना है तो घातांक आपका है 5। कोई दिक्कत? एक और फॉर्मूला आपको हम बता दें, आप पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी भाग देव के जब चौथा पांचवा में मेरे दोस्त आप लोग थे उस समय पढ़े होंगे, और उसी को थोड़ा हाई फाइव यानी हाई क्वालिटी में लेकर हम चलते हैं। तो a बराबर हो जाता है BQ और प्लस में R। ये आपका शेषफल है, ये आपका भाज्य है भाजक, और ये का है ये आपका भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है। कोई दिक्कत? यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट मारिए और फिर हम अगले सवाल पे। अगला टॉपिक है आपका a के पावर m और उसका पावर है n, तो हम ये दोनों को गुना कर देते हैं। जैसे में थोड़ा देखिए, 2 के पावर 3 और गुना है 2 यानी 2 के पावर 3 दूना 6, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह अगर आपको मिलेगा कहीं पे 2 दिया है रूट के अंदर, फिर यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है आपको 3, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, क्या लिख देंगे a, और a के पावर आपको दिया है 2 तो लिख दीजिए 1/2 और गुना 3, यानी हमारा हो गया a के पावर 3/2। क्या हो गया हमारा आंसर। दोस्त, इसी तरह कहीं पे दिया होगा 3 और रूट के अंदर दिया है 5 गुना 4, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं 3√5 गुना 3√4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्त, इसी तरह अगर दिया है m और n तो ये दोनों का आपस में गुना कर देंगे, जो संख्या है वो संख्या में रहेगा। उसी तरह ये बटा b है, यानी अगर हम लिखना चाहे तो √3 गुना √2 के अंदर 3, यानी हम लिख सकते हैं
3 × 2√3 हमारे क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह यहाँ पे दिया है मेरे दोस्त 5/4 का दिया है आपको पावर में 2 यानी रूट के आगे दिया है 2, तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यही जो आगे वाला संख्या है इसी को बोला जाता है करणी, इसी को बोलते हैं करणी। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5/2√4 का हो गया हमारा आंसर। अब दोस्त आप याद रखिएगा करणी का मतलब क्या होता है। अगर मान ले कि ए हमारा परिमेय संख्या है, कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, तो दोस्त जब ए हमारा परिमेय संख्या होगा तो अगर हम लिखना चाहें 1√a और यहां पे दे दे n, यानी हम अगर चाहें लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं a के पावर 1/2 गुना n, और यही जो हमारा है n ये हमारा करणी कहलाता है। कोई दिक्कत दोस्त? प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। देखिए तो यहां पे दिया है 3/5, फिर यहां पे दिया है 3/5, फिर यहां पे दिया है 3/5। दोस्त कंपटीशन का सवाल है तो हम ज्यादा से ज्यादा समय न लेते हुए कम से कम समय में सवाल को सॉल्व करना प्रयास करेंगे। तो देखिए नीचे का दोनों एक जैसा है, इसका भी एक जैसा है, तो इस सब को हटा देंगे। डायरेक्ट इधर बचा क्या, 3 + -6 = 2x - 1। ये हमें इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, क्योंकि ये दोनों है एक जैसा और फिर ये दोनों है एक जैसा, तो सब हट गया। बचा इधर 3 - 6 = 2x, माइनस है तो इधर आएगा प्लस, यानी हो गया -2x बराबर 2x, 2 से 2 कट गया, यानी x = कितना होगा -1। देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा -1, क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम अगला सवाल पे आते हैं। बोल रहा है यहाँ पे x का मान बताना है, यानी कुछ नहीं दिया है, तब मान लीजिए अपना से x इसका मान बताना है, तो 2 × 6 के पावर 3 लिख दीजिए। और आप जानते हैं 4 × 9 = 36, यानी 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट कितना लिख दीजिए आप 6 का स्क्वायर के पावर 2। अब गुना है तो गुना, 27 8 है 216, 216 को हम लिख सकते हैं 6 के पावर 3, 6 के पावर 3, यानी लिख दीजिए 6 के पावर 3 के पावर 2 = 6 के पावर x। अब देखो बाबू 6 के पावर 3 और भागा है 2 दूना 4, यानी 6 के पावर 4 गुना 2 × 6, यानी 6 के पावर 6। अब है 6x, अब नीचे का देखिए तो 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, सब 6 को हटा दीजिए, यानी इसमें से इसको घटाएंगे 3 - 4 प्लस कर देंगे 6 बराबर में x। अब x बराबर आपको डायरेक्ट कितना मिल गया 5। अब x बराबर 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्त यहां पर से x का मान निकालना है, यहां पे x का मान रख कर मान बता देना है। देखो तो इधर दिया है 8x + 1 बराबर में दिया है 64, तो 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर, 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच गया x + 1 = 2। अब देखो इधर x का मान हमारा कितना मिल गया 1, यानी x बराबर 1। तो सवाल को हम सॉल्व करेंगे 3 2 गुना 1 + 1 बराबर हमारा क्या होगा 3 के पावर 3, यानी 27 आपका आंसर में दिया है। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। दोस्त देखिए प्रश्न में यहाँ पे सब गुना में दिया है और नीचे का सब अंक हमारा 23 है, तो सबको डिलीट कीजिए, डायरेक्ट लिखिए 2.8 + 7.2 + 3.6, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यानी हम लिख देंगे x बराबर x, क्योंकि ये 23 ये 23 ये 23 तीनों को एक 23 लिख देंगे और इधर का 23 सबका हो गया कैंसिल, बचा इधर 2.8 और 7.2 और 3.6, 6 2 8 8 16 के 6 हासिल 1 7 3 10 10 2 12 12 1 13, यानी 13.6 बराबर x आपका क्या हो गया आंसर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। दोस्त यहाँ पे दिया है आपका फॉर्मूला a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, इसी पे है। तो देखो तो नीचे का दोनों एक जैसा है और इधर का सब हटा देंगे, इधर बचा x प्लस 6.5 बराबर 12.4, इधर जोड़ा है तो इधर क्या करेगा घटाएगा, यानी x बराबर 12.4 घटाओ 6.5, तो जब घटाइएगा तो आपका मिलेगा 5.9 का हो गया हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया होगा, नहीं दिया है तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ई दिया होगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, हमारा राइट आंसर उतार लीजिए। दोस्त प्रश्न नंबर 6 इसी फॉर्मूला पे है हमारा, देखो a के पावर m और a के पावर n बराबर a के पावर mn, तो लिख दीजिए 34 के पावर 56, दोनों में से एक लिख देंगे और प्लस -53 बराबर में देखो 34 है तो 34 लिख देंगे और 56 में से 53 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3, यानी 34 के पावर 3, यानी हम लिख सकते हैं 34 गुना 34 गुना 34। तो दोस्त 34 का स्क्वायर हमको याद है कि 1156 होता है और गुना कर देना है हमको 34, तो गुना कर 6 24 के 4 हासिल बचा 2 4 5 20 2 22 के 2 हासिल बचा 2 4 एकम 4 1 2 6 और 4 एकम 4 6 3 18 के 8 हासिल बचा 1 3 बचे 15 के 16 के 6 हासिल 1 3 एकम 3 1 4 और आपका हो जाएगा 3 एकम 3 4 0
393 यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 का हो गया हमारा आंसर। तो दोस्त स्क्रीनशॉट मारिए। दोस्त प्रश्न नंबर 7 है इसी फॉर्मूला पे 31 31 दिया है तो लिख दीजिए 31 और 31 प्लस माइनस में 27। तो दोस्त हम लिख सकते हैं यहाँ पे 31 के पावर 4 यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 31 के स्क्वायर के भी स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे हो गया 31 का स्क्वायर होता है 961 का स्क्वायर का हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए का हो गया हमारा आंसर। इसके शॉर्ट मारिए। एक ही बात हमेशा याद रखिए, जब गुना में दिया होगा तो ऊपर की संख्या जुड़ेगा, जब भागा में दिया होगा तो हमेशा घटाइएगा। नीचे देखिए यहाँ पे 21 यहाँ पे 21 यहाँ पे 21 दोनों तरफ बराबर है ना, क्या कीजिए हटा दीजिए, लिख दीजिए 5.5 5 क्या लिखेंगे 5 और प्लस x बराबर 12 है जुड़ा था तो घटाई x बराबर कितना मिला हमारे भाई 12 घटाओ 5.5 यानी x बराबर हमके मिले 6.5 का हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट मारिए।